हैदराबाद लोकसभा सीट पर अब मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इस सीट पर मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बीच है। लेकिन अब सीनियर ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। कमाल की बात यह है कि अब से कुछ घंटे पहले तक हैदराबाद के कई हिस्सों में जाकर अकबरुद्दीन अपने भाई असदुद्दीन के लिए प्रचार कर रहे थे। जब अकबरुद्दीन ने नामांकन किया तो सियासी गलियारों में हलचल मच गई। लोग यहाँ तक कहने लगे कि दोनों भाइयों के बीच सब ठीक नहीं है। दरअसल ना ही अकबरुद्दीन बागी हुए हैं और ना ही हैदराबाद सीट से वो अपने बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती दे रहे हैं। बात यह है कि AIMIM ने अकबरुद्दीन ओवैसी को बैकअप या वैकल्पिक उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरवाया है। ऐसा इसलिए किया गया कि अगर किन्हीं कारणों से असदुद्दीन ओवैसी का नामांकन खारिज हो जाता है तो पार्टी बैकअप के तौर पर अकबरुद्दीन ओवैसी का नामांकन रहेगा और पार्टी का एक उम्मीदवार चुनाव में बना रहेगा। ये पहली बार नहीं हुआ जब AIMIM ने इस तरह की योजना अपनाई हो। इससे पहले राज्य के विधानसभा चुनावों में भी ये देखने को मिला था, जहां अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रयान गुट्टा से अपना नामांकन दाखिल किया था। इसके बाद बेटे नूरुद्दीन ओवैसी ने भी नामांकन दाखिल कर दिया। हालांकि बेटे ने बाद में नामांकन वापस ले लिया। अब सवाल है कि आखिर वैकल्पिक उम्मीदवार क्यों रखा जाता है? अगर जांच के बाद अधिकारियों द्वारा उम्मीदवारी खारिज कर दी जाती है या उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में वैकल्पिक उम्मीदवार पार्टी का मुख्य चेहरा बन जाता है। ज्यादातर बड़ी राजनीतिक पार्टियां एक विकल्प या कवरिंग उम्मीदवार को बैकअप के रूप में मैदान में उतारती हैं। इस उम्मीदवार की उम्मीदवारी नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि तक रहती है। जब मुख्य उम्मीदवार का नामांकन चुनाव कार्यालय द्वारा अनुमोदित हो जाता है तो वैकल्पिक का हलफनामा अमान्य घोषित कर दिया जाता है। कुछ पार्टियां ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारती हैं जहां कांटे की टक्कर होती है। किसी उम्मीदवार का नामांकन रद्द होना और पार्टी के पास वैकल्पिक उम्मीदवार न होने से चुनावी समीकरण किस तरह बदलता है, इनका सबसे ताज़ा उदाहरण सोमवार को सूरत सीट पर देखने को मिला। सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद बाकी बचे 8 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया, जिसके बाद बीजेपी निर्विरोध जीत गई। यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल हैं। चुनाव आयोग के नियमों और विनियमों के अनुसार उम्मीदवार को अपने नामांकन के लिए 3 से 4 सेट जमा करने की आवश्यकता होती है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी जानकारी या दस्तावेज गुम न हो। हर सेट एक बैकअप के रूप में काम कर सकता है। एक सेट के खो जाने पर, खराब हो जाने पर या गलती पाए जाने की स्थिति में दूसरे सेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये संभावित रूप से उम्मीदवारों को अयोग्यता के जोखिम से बचा सकता है। हैदराबाद लोकसभा सीट ओवैसी परिवार का गढ़ माना जाता है। यहाँ AIMIM 1984 से लगातार जीतती आ रही है। इस सीट पर करीब 60% मुस्लिम हैं तो करीब 40% हिंदू आबादी है। हैदराबाद सीट पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के पिता दिवंगत सलालुद्दीन ओवैसी 1984 से 1999 तक लगातार 6 बार चुने गए। इसके बाद 2004 से 2019 तक 4 बार असदुद्दीन ओवैसी यहाँ से संसद पहुँच रहे हैं। कुल मिलाकर 10 से ज्यादा बार ये सीट ओवैसी के परिवार के पास रही है। अब की बार ओवैसी के सामने बीजेपी की मजबूत उम्मीदवार माधवी लता हैं। वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस ने फिलहाल कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है।